हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम आपका चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द टेम्परेचर, हमें यहाँ दिया हुआ था टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एट 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। बोलता है नून के टाइम जो हमारा टेम्परेचर था वो 4 डिग्री सेल्सियस था। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स टू 15 डिग्री सेल्सियस। तो ठीक है, मिडनाइट को टेम्परेचर गिरते गिरते कितना आ गया? 15 डिग्री नीचे गिर गया, 15 डिग्री नीचे आ गया। ठीक है, ये बोल रहा है 15 डिग्री गिर गया, ड्रॉप किया। ड्रॉप मतलब नेगेटिव, माइनस होना। ठीक है, गिरना। सो नाउ व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? तो बोला मिडनाइट टेम्परेचर क्या है। तो चलिए करते हैं हम। तो हमारे पास गिवन था सोल्यूशन में कि टेम्परेचर एट नून इट इज़ 4 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर एट मिडनाइट हमें निकालना है। तो टेम्परेचर एट मिडनाइट हमें निकालना है। तो टेम्परेचर कितना गिरा? 15 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल होता है आपका, सिंपल कोई भी चीज़, अब मतलब पहले 4 था, वो गिरा, गिरा मतलब माइनस होगा। ठीक है, कि वो लूज हुआ है ना, माइनस। तो कितना गिरा? 15। तो ये कितना आएगा? -11। तो सिमिलरली यहाँ पर भी होगा 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, रात को टेम्परेचर गिरा, ड्रॉप हुआ। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 100 कॉइन्स थे, उसमें से 20 कॉइन्स ड्रॉप हो गए। तो अब आपके पास कितने कॉइन्स है? आप सिंपल क्या करेंगे? 100 - 20 देयर इज 80 कॉइन्स। तो सिमिलरली इनिशियली 4 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा क्या था? टेम्परेचर था। वो गिरते गिरते गिरा, कितना गिरा? 15 डिग्री सेल्सियस गिरा। तो ये -15 होगा हमारा। तो यहाँ सिंपल हमें आएगा कितना आंसर? इट इज़ -11 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब मिडनाइट को हमारा टेम्परेचर कितना होगा? -11 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है स्पाइस ट्रेडर टेक्स ए लोन डेप्थ ऑफ ₹850। तो डेप्थ मतलब लोन, किसी से उधार लिया है 850 रुपीज़ का। नाउ नेक्स्ट डे ही मेक्स ए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को यहाँ पर फॉर्च्यून के नाम से बता रहे हैं कि ₹1200। ठीक है, द फॉलोइंग वीक ही इंक्योर्स ए लॉस ऑफ ₹50। फिर उसी हफ्ते उसको लॉस हो गया 450 रुपीज़ का। ना राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइनल स्टैंडिंग। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इनिशियली उसने लोन लिया था, तो लोन कितना था हमारा? इसको हम लोग डेप्थ बोल रहे हैं। ठीक है, इट इज़ ₹850। सिमिलर प्रॉफिट कितना हुआ था? प्रॉफिट हमारा हुआ था ₹1200। और उसको लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ ₹450। तो अब बोला इसका इक्वेशन के फॉर्म में लिखे। तो इक्वेशन के फॉर्म में क्या होगा? इक्वेशन में क्या होगा? इक्वेशन में होगा हमारा सिंपल लोन लिया उन्होंने, तो ये लोन, ठीक है, प्लस प्रॉफिट प्लस जो हमारा लॉस हुआ, लॉस। तो लोन लेना मतलब क्या? आपने उधार लिया है, तो ये नेगेटिव में आएगा वैल्यू, देयर इज -850, क्योंकि आपको उसको चुकाना है। तो ये आपका डेप्थ है, नेगेटिव में। ठीक है, प्लस प्रॉफिट हुआ 1200 प्लस लॉस कितना हुआ? लॉस मतलब नेगेटिव, देयर इज 450। ठीक है, तो फाइनेंशियल कंडीशन निकालना है। तो फाइनेंशियल कंडीशन इनको सॉल्व करके आएगा। सो इट शुड बी -580 प्लस 1200 प्लस 450। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इट शुड बी हमारा आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस की प्लस इंटू माइनस, इट शुड बी माइनस। तो ये आएगा 350 माइनस 450, इट इज़ -100। तो फाइनल कंडीशन जो उनका फाइनल स्टैंडिंग आया वो -100, मतलब अभी भी वो लॉस में -100 के। सो देयरफॉर हीज फाइनेंशियल स्टैंडिंग इज ₹100। ठीक है, तो ₹100 का माइनस में भी चाहे तो लिख सकते हैं, इक्वल्स टू -100, या इसे इक्वल्स टू -100। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे दिया हुआ है कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ता लॉस। तो देखिए ये आपको आता है पहले से करना। ठीक है, पर ब्रह्मगुप्ता लॉस क्या है मैं वो थोड़ा दिखा जाता हूँ।
देखिए तो ये हो गया ब्रह्मगुप्त लॉस। देखिए फॉर्च्यून को उन्होंने प्लस का वैल्यू लिया है, ठीक है। यहाँ पर जो भी फॉर्च्यून वैल्यू है मतलब जिसमें लाभ हो रहा है, ठीक है, उसको उन्होंने प्लस में लिया है, और जो भी डेप्थ या लोन है उसको उन्होंने नेगेटिव में लिया। तो यहाँ लिखा हुआ है ए फॉर्च्यून प्लस ए फॉर्च्यून इज ऑलवेज ए फॉर्च्यून, मतलब एक पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर। सिमिलरली ए डेप्थ प्लस ए डेप्थ, मतलब एक नेगेटिव नंबर प्लस नेगेटिव नंबर, आंसर भी क्या है नेगेटिव। जिसमें एग्जांपल दिया, अगर हमने किसी उधार लिया 5 रुपये का, फिर हम और 4 रुपये का उधार लेते हैं, तो टोटल हमारा उधार 9 रुपये का हो गया, मतलब हमें 9 रुपये देना है, हम डेप्थ में है, लॉस में है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर और एक फॉर्मूला दिया है, फॉर्च्यून माइनस जीरो। फॉर्च्यून मतलब कोई प्लस वैल्यू माइनस जीरो, जैसे यहाँ का 7 माइनस जीरो, इट शुड बी ए फॉर्च्यून, हमेशा फॉर्च्यून ही आएगा। सिमिलरली ए डेप्थ, एक माइनस नंबर है आपका माइनस जीरो, ठीक है, इज ए डेप्थ, मतलब एक माइनस नंबर माइनस जीरो, इट शुड बी ए माइनस नंबर। ना प्रोडक्ट ऑफ डेप्थ एंड अ फॉर्च्यून, मतलब एक माइनस नंबर, डेप्थ मतलब माइनस नंबर, फॉर्च्यून मतलब एक पॉजिटिव नंबर, मतलब माइनस नंबर पॉजिटिव नंबर, इट शुड बी ए माइनस, दैट इज ए डेप्थ। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है ना प्रोडक्ट ऑफ टू डेप्थ इज ए फॉर्च्यून, अगर 2 माइनस नंबर को आप लेंगे तो उसका प्रोडक्ट जो आएगा प्लस में आएगा। तो इसी रूल को यूज़ करके हमें सॉल्व करना है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम ये करेंगे, चलिए 3 का 1, तो यहाँ -12 इंटू 5, तो हमें दिख रहा है माइनस इंटू प्लस, इट शुड बी माइनस और इट इज 60, ठीक है। सिमिलर सेकेंड -8 इंटू -7, सो हमें पता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 8 7 जो हमारा 76, सॉरी 8 7 जो हमारा 56, ये होगा हमारा आंसर। थर्ड 0 माइनस 14, तो हमें पता है 0, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस 14, तो 0 प्लस 14 इट इज़ 14। सिमिलरली रोमन नंबर 4 -20 डिवाइडेड बाई 4, तो माइनस, इस नंबर माइनस है और इसमें पॉजिटिव है, तो ये माइनस ही आएगा, और 20 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 5 आएगा, ठीक है। इट इज़ 5 जा 20, तो इट इज़ -5। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सप्लेन यूजिंग ए रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ डेप्थ वाई सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर, मतलब आपको एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इज सेम एज एडिंग ए पॉजिटिव नंबर, मतलब आपके पास एक नंबर है उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव नंबर से। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं, जो एग्जांपल देने के लिए बोला। सो सोल्यूशन करते हैं नाउ। तो हम मान लेते हैं कंसिडर यू हैव 1000 रुपीज़, तो हम मान लेते हैं हमारे पास अभी कितना है 1000 रुपीज़ है, मतलब प्लस में, ठीक है। सो मैंने अभी किसी से उधार लिया, सपोज मैंने किसी से उधार लिया, इफ़ यू टेक ए लोन और ए डेप्थ, मान लीजिए कितने का, ₹300 का, तो ₹300 मतलब माइनस में हो गए नंबर, क्योंकि आपने उधार लिया है माइनस में, तो इट शुड बी माइनस, ठीक है। सो नाउ हम क्या लिख सकते, टोटल हमारा अमाउंट कितना है अभी, देखिए टोटल आपने उधार लिया तो हमारा है 100, ठीक है, और डेप्थ का मतलब होता है -300, तो आपको माइनस लिखेंगे, फिर -300 देंगे, तो एक्चुअली में क्या हुआ 100 प्लस 300, इट शुड बी 1300, तो एक्चुअली में आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया 1300। तो यहाँ पर यही बोल रहा है वाई सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, एक नेगेटिव नंबर को इज सेम एज एडिंग ए पॉजिटिव नंबर। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर, तो सब एक माइनस नंबर को एक माइनस से सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करें एक माइनस नंबर को, वो ऐड करने के बराबर ही होता है। तो अल्टीमेटली आपके पास है 1300 रुपीज़ अभी, ठीक है, 300, लेकिन आपको ये 1300 आपका डेप्थ है, आपको देना है, तो डेप्थ मतलब नेगेटिव नंबर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। सो आपको, मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।